चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 5.2 और ये हमारा 5वां प्रश्न है ना। ये प्रश्न सारे कब समझ में आएंगे? जब ऊपर जो आई बटन है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस बटन पर क्लिक करके और सबसे पहली वीडियो देखोगे ना, तो आपको ये सारी वीडियो समझ में आएगी। तो अब देखो, इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। तो यहाँ पर हमें दो कोण दिए हुए, एक तो ए बी सी और दूसरा डी ई एफ। इनकी ये दो भुजाएं क्या है? समानांतर है ना। तो और ए बी सी 70 डिग्री, यानी ए बी सी जो कोण बीच में होता है ना, जो शीर्ष बीच में होता है वो कोण होता है। और यहाँ बी कितना है? 70 डिग्री। तो बी हमारा कितना है? 70 डिग्री। तो हमें एक तो डी जी सी ज्ञात करना है। देखो, डी जी सी यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है ना, डी जी सी। और डी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जब दो भुजाएं समांतर हो, है ना, जैसे यहाँ पर देखो, ये दो भुजा समांतर है ना, और ये दो भुजा समांतर, और उसमें ऐसी कोई एक तिरछी रेखा हो, तिर्यक रेखा हो, जो इसको काटती हो, दोनों को काटती हो, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, देखो दोनों को काट रही है ना। तो कुछ कोण बनते हैं, उसमें से एक होता है संगत कोण। तो संगत कोण कौन से होते हैं? जो एक जैसे दिखते हैं। देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण, है ना। देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक जैसे दिख रहे हैं, और एक जैसे दिखने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये संगत कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना। तो क्या यहाँ पर ये देखो, ऐसे ये समांतर रेखा हो गई, है ना, और ये इसको तिर्यक काट रहा है। तो अब ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा ये हमें बताना है। ये 70 डिग्री है तो ये कितना है? देखो, ये 70 डिग्री है तो ये कितना है? 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखने वाले कोण हैं, ये संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ हमने क्या दिया हुआ है? कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर किसके बराबर है? ए बी सी डी जी सी के। कोण डी जी सी के क्या है? बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये कौन सा कोण है? संगत कोण है ना। अच्छा, कौन सा कोण है? संगत कोण। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है ना। संगत कोण का कैसे है कि भाई ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक काट रहा है ना, ये कोण और ये कोण क्या होता है? संगत होता है। अब इसमें समांतर रेखा यूँ दे दी और तिर्यक यूँ दे दिया, तो एक जैसे दिखने वाले कोण, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ये वाला और इसके ऊपर वाला क्या होगा? संगत कोण होगा, है ना। अब क्योंकि ए बी सी हमारा कितना है? 70 डिग्री है ना। ए बी सी कितना है? 70 डिग्री। तो डी जी सी भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि कोण ए बी सी हमारा कितना है? 70 डिग्री है, और ये दोनों बराबर है। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 होगा। इसलिए हम कहेंगे कोण डी जी सी भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हमें ज्ञात करना, दूसरा हमें क्या दिया? डी ई एफ। कोण डी ई और एफ ये किसके बराबर है, और ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें देखो, हमने कौन सा ज्ञात किया? कोण डी जी सी ज्ञात किया ना, डी जी सी ज्ञात। और ये अब दोनों समांतर रेखा है, ये देखो, ये एक समांतर, ये दूसरी समांतर, और ये तिर्यक काट रहा है, दोनों को काट रहा है ना। तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण है? एक जैसे दिखने वाले कोण संगत कोण है ना, संगत कोण है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो डी ई एफ है, यानी डी ई एफ है, वो डी जी सी के क्या है? बराबर है। कोण डी जी सी, और डी जी सी हमने कितना निकाला? 70 निकाला। तो हम कहेंगे भाई कोण डी जी सी बराबर कितना है? 70 डिग्री है। तो हम कहेंगे कोण डी ई एफ कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6 देखो क्या है। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम समानांतर है। यानी हमारे पास ये जो एल और एम
एल एम एल एम एल एम, ये कुछ रेखाएं दी हुई है। अब हमें बताना है कि ये समानांतर है या नहीं। समांतर में बताया हुआ है कि समांतर क्या होता है कि जब दो रेखाओं को हम कितना भी आगे बढ़ा दें, जैसे ये दो रेखाएं, हम इनको कितना भी आगे बढ़ा दें, है ना, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी ऐसे, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि इनमें से कौन सी समानांतर है और कौन सी असमानांतर है। वैसे अगर हम देख के पता करें तो ये देखो, ये दोनों रेखाएं कभी न कभी एक दूसरे को काटेगी, क्योंकि ये तिरछी है थोड़ी, है ना। अब ऐसे हमें नहीं बताना है, देख कर नहीं बताना है कौन समानांतर है और कौन नहीं है। हमें ये बताना है कि हम कैसे बताएंगे कि ये समानांतर है या नहीं। तो देखो, एक नियम याद रखना, जब दो समानांतर रेखाएं एल और एम हो और उसे एक कोई तिर्यक रेखा काटती है, यानी तिरछी रेखा काटती है, तो इस तिरछी रेखा के एक तरफ अंदर की ओर जो कोण होते हैं उन्हें हम अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण होते हैं। और अगर ये x है और ये कोण y है तो इन दोनों की जोड़ x प्लस वाई की जोड़ हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो हमें अंदर के कोण दिए हुए हैं, अगर उनकी जोड़ 180 आ जाती है तो वो समानांतर कोण होंगे? नहीं तो नहीं होंगे, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम इसको कैसे करें? देखो, पहले में देखो, यहाँ हमें दिया हुआ है एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ये कितना है? 126, और ये कितना है? 44 डिग्री, है ना। तो हम कहेंगे 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, इन दोनों की जोड़ क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। ये हमने क्या कहा? अंतः कोण। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अंतः कोण, अंतः कोण। और अंतः कोण में हम क्या करते हैं? x प्लस वाई बराबर, इनकी जोड़ कितनी आनी चाहिए? 180 डिग्री आनी चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास है 126 डिग्री और यहाँ है 44 डिग्री, इन दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए? 180 आनी चाहिए। तो 126 और 44 को जोड़ो, 6 और 4 10, हसल का 1, 4 2 6 और 1 7, और ये हो गया 170। 170 डिग्री आ रहा है इन दोनों की जोड़, जबकि कितनी आनी चाहिए थी? 180 डिग्री आनी चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये एल और रेखा एम समानांतर नहीं है। एल एम समांतर नहीं है ना। ये रेखा एक दूसरे को कभी न कभी कहीं न कहीं काटेगी। अगर 180 आ जाता, है ना, तो ये दोनों समांतर होती। चलो अब इन दोनों को देखो, यहाँ पर मेरे पास एक रेखा L है और दूसरी M है, देखने पर पता चल जाएगा नहीं होगी। अब अगर हम इन दोनों के अंदर वाले कोण, ये रेखा है ना, ये इस प्रकार से, तो इसके अंदर के कोण ये वाले होंगे। तो ये तो है मेरे पास, लेकिन ये नहीं है। लेकिन हमने एक नियम पढ़ा है कि जब दो सीधी रेखा एक दूसरे को काटती है, देखो ये वाली और ये रेखा काट रही है, और अगर ये 75 डिग्री होगा तो ये भी कितना होता है? 75 डिग्री होता है। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि x प्लस वाई कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। किससे? अंतः कोण से, है ना। और यहाँ पर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। तो हम 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। जोड़ो इनको, तो ये कितना होगा? 150 होगा ना। 5 और 5 10, हसल का 1, 7 7 14 और 1 15, 150 डिग्री आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए था? 180। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है, थोड़ी धूप आ गई है ना। अब तीसरा देखो, अब हमें बताना ये और ये समानांतर है या नहीं है। तो हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अब ये वाला तो अंतः कोण है, लेकिन ये वाला मेरे पास नहीं है। क्या करेंगे? ये 57 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 57। क्यों हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण से। तो अब यहाँ x यानी कोई भी इन दोनों को जोड़ दो, 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो 7 और 3 10 होता है, हसल का 1 करेंगे, 6 और 2 8 होता है, और ये 1 180 डिग्री।
यानी ये 180 डिग्री जो है वो इसके बराबर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एल एम समांतर है, और बराबर नहीं आता तो समांतर नहीं है। अब इसको देखो, ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये समांतर नहीं है। फिर भी देखो अंतःकोण कहाँ पर है, ये और ये अंतःकोण है। तो अगर ये 72 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। आ गया हमारे पास दोनों कोण। तो इन दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए, है ना। और ये कितना है, 98 डिग्री है। ये कितना है, 72 डिग्री है। इन दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए, 180। जोड़ो, 8 और 2 10, असल का 1, 8 और 16 और 1 17, इतना हो गया, 170 डिग्री हो गया, जो 180 के बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे एल एम के समांतर नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।